चिन्ह को जब तक हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे ढंग से तब तक नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। मैं बता रहा हूँ संख्या क्या है, ये 9 संख्या के विषय में बताया गया है। पूर्ण संख्या क्या है? ये पूर्ण संख्या, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, भाज्य संख्या, कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिट नंबर हो गया, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, परिमेय संख्या, क्या है? रेशनल, क्या है? या के इरेशनल नंबर हो गया, अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके विषय में जानना क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग को याद नहीं करना, बिना डेफिनेशन याद किए हुए ही सीखना है। ठीक है, डेफिनेशन कभी भी याद नहीं करना। जैसे कि हम लोग पूर्ण संख्या है, दिमाग में सिर्फ लेना क्या कि 0 से लेकर के जो भी संख्या हो वह होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सिर्फ बट्टे में नहीं हो या तो दशमलव में नहीं हो। किसमें नहीं हो? बट्टे में नहीं हो, मतलब कोई भी चीज़ हो तो पूरा पूरी होना चाहिए। जैसे कि 5.2 दे दिए तो पूरा पूरी नहीं ना हुआ, सिर्फ क्या बोलना है 5। और बट्टे में कोई भी संख्या यदि हो तो 1/2 हो गया, जैसे तो भागा देंगे तो ये पॉइंट में आएगा ना। तो सीधा जान लो कोई भी संख्या यदि बट्टे में होता है तो लगभग सभी क्या होता है? पॉइंट में ही आता है। अब ऐसा भी संख्या है, ऐसा नहीं समझना कि जैसे 10/5 रहेगा, बोला सर बट्टे में कहाँ हुआ, 2 मरतबे कट गया, तो देख लेना जो कट जाएगा तो वो जो बट्टे में सिर्फ नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? वो हो गया तुम्हारा क्या? पूर्ण संख्या। कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। क्लियर हो गया? प्राकृतिक संख्या के लिए हम लोग चलेंगे, तो प्राकृतिक संख्या का क्या हो गया? तो गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5 अनंत तक, इन्फिनिटिव तक जा सकते हो, वो सभी क्या है? तो प्राकृतिक। कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या। समझना बढ़िया से। फिर वास्तविक संख्या में चलेंगे तो वास्तविक संख्या क्या? सभी संख्या ही होता है वास्तविक संख्या। सभी संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्या। डिफिनेशन याद नहीं करना। सम संख्या तो हम लोग जानते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो, है कि नहीं? यस सर। क्या जानते हैं बोलो तो? 2 से विभाजित हो। विषम संख्या क्या जानते हैं हम लोग? जो 2 से विभाजित नहीं हो। 2 से विभाजित वाला जैसे कि कोई भी संख्या होगा, 2 हो गया तो 2 हो गया, या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 0 4 5। लास्ट में यदि सिर्फ लास्ट वाला अंक यदि 0 हो या 2 से कट जाए, समझ जाना वो क्या है? सम संख्या। क्या है वो? सम संख्या। और विषम संख्या क्या हो गया? जो लास्ट वाला अंक नहीं कटेगा, जैसे 2 3 4 5 कर देते, अंतिम वाला संख्या 2 से नहीं कट रहा है, जैसे बोलो ये क्या हो गया? विषम संख्या। कौन संख्या हो गया? तो हम लोग चलेंगे भाज्य संख्या। कौन संख्या? भाज्य संख्या के डिफिनेशन के लिए जानते हैं, ऐसी संख्या जो एक खुद और अन्य संख्या से विभाजित हो। इसका मतलब समझ जाना तुम लोगों को क्या? ऐसी संख्या जो 3 संख्या से कटे, 3 ठो से कम से कम। तो हर संख्या क्या होता है? हर संख्या क्या होता है? जैसे कि तुम लोग को देते हैं 4 दिए, तो हर एक संख्या क्या होता है? 1 से तो ये कटेगा, 1 से कटता ही है। सब संख्या कटता कि नहीं कटता? yes, उसके बाद खुद से, खुद मतलब जो संख्या वो है उससे तो कटता ही, सभी संख्या कटता है। yes, ये 2 बात तो सब में होता है कि नहीं? yes, मगर एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो अदर संख्या से भी कटना चाहिए। जैसे 2 से कटेगा, ये कट रहा है 2 से, ये हो गया भाज्य संख्या। कौन संख्या हो गया? कौन हो गया? और इसके बाद क्या है? अभाज्य संख्या हो गया, उसका उल्टा। क्या? ऐसी संख्या जो एक और खुद से मात्र कटे, जैसे 3 है, 3 किससे कटे? 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? तो खुद से कटेगा, और कोई संख्या से नहीं कट रहा है। जैसे 2 हो गया, 2 है ना, 1 से कटेगा, किससे कटेगा? और किससे कटेगा? 2 से। अब है क्या? इसमें हम लोग जानेंगे एक चीज नहीं लिखी, सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो कि वो भाज्य और अभाज्य का गुणांक है ना, और उसमें दोनों संख्या वो सभी संख्या के लिए प्रयुक्त है, तो भाज्य अभाज्य दोनों के लिए। ये हो गया सह अभाज्य संख्या, बाकी संख्या में कोई बात नहीं है। अब है परिमेय संख्या के लिए हम लोग जानेंगे। परिमेय संख्या का हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो। ध्यान से समझना है, यदि P/Q के रूप में हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसमें पढ़ाया जाता तुम लोग को P/Q के रूप में, मतलब जैसे 1/3 भी लिख सकते हैं। हाँ, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यदि Q इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है, समझना है इस चीज को। हम इसको विषय में थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या? एक संख्या हो, Q 0 नहीं होना। यदि 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम भागा देते हैं तो लगाते चलेंगे, जैसे कि 1 मतलब 0 पॉइंट बैठा दिए, या क्या 9 मरतबे लगा दिए, 8 मरतबे लगा दिए, 9 मरतबे लगा दिए, 8 मरतबे लगा, तो कितना भी लगाओगे, लगाते जाओगे, 0 से भागा 1 में क्या होगा? 5 मरतबे लगा, क्या होगा? फिर 5 × 0 0 होगा, 1 उधर से जाएगा। पूरे दिन भर लगाएंगे तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि इन्फिनिटिव यदि चला जाता है तो वो क्या हो गया? तो अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? फिर से बोलो। हम लोग को डिफिनेशन पढ़ाया जाता है P/Q के रूप में हो, और क्या हो? Q इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ इतना बात बताया जाता है।
जो कि ये नहीं होना चाहिए। यदि q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 होगा यदि, तो अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय कैसे होगा? क्योंकि भागा जब देंगे तो पॉइंट में निकलते जाएगा, नहीं कटेगा, मतलब अशांत हो जाएगा 10 वाला प्रसारण, तो क्या हो जाएगा वो, उसको हम बोल सकते हैं कि अपरिमेय संख्या। भेजम गुजरा है। उसी प्रकार से यदि हम 1/3 है, इसमें यदि हम भागा देते हैं 0.3333 डॉट 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 आ रहा है, तो ये भी तो अशांत है, ये नहीं कट रहा तो क्या है, अशांत ना है। तो फिर इसको हम कैसे परिमेय बोलेंगे? क्या कि आपको डिफिनेशन पढ़ाया गया है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। क्या पढ़ाया गया है? P/Q के रूप में होना चाहिए, तो वो हो जाएगा परिमेय संख्या। P/Q के रूप में है ये, है ना, तो फिर परिमेय क्यों नहीं है? तो परिमेय कैसे मान लेंगे? यदि परिमेय मानेंगे इसको क्यों नहीं परिमेय मानेंगे? अरे दिमाग में, इसलिए ये बोल रहा हूँ, इसका डिफिनेशन में बताया है। ऐसी संख्या जो P/Q, मैं ये बुक में नहीं दिया हुआ, या तो टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, समझो ना। इस बात को ध्यान से पढ़ना है कि डिफिनेशन हम लोग सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे P/Q के रूप में हो और क्या हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सिर्फ इतना डिफिनेशन से पूरा नहीं हो रहा है। तो तुम प्रूव करके बता सकते हो 1/0 है सर, इसमें भागा देते हैं, भागा देने के बाद लगाते जा रहे थे ना, इन्फिनिटिव हो रहा है, इसलिए ना आप इसको बोल रहे हैं क्या कि Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला हर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, अब आगे जानना है कि इसमें भी हम इस संख्या को जो हम आप 1/3 तो परिमेय होना चाहिए, हम भागा देते हैं तो परिमेय कहाँ हो रहा है? जब P/Q बोले आप तो भागा दे रहे 0.333 होता है, ये भी तो अशांत प्रसारण हो रहा है, ये भी क्या अशांत प्रसारण हुआ ना। अशांत होने के कारण इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब ये भी परिमेय नहीं है। तो इसका डिफिनेशन होगा क्या, ऐसी संख्या जो P/Q ग्रुप में हो और अंश हर से विभाजित हो, अंश क्या हो, हर से विभाजित, कटना चाहिए, समझ गए ना। और ऐसी भी संख्या होता है जिसका वर्गमूल प्राप्त हो, ऐसी संख्या जो वर्गमूल नहीं हुआ, जैसे √3 हुआ, उसको वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वही डॉट में आएगा, कटेगा नहीं ना, नहीं आएगा तो वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा क्या तुम्हारा अपरिमेय। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, संख्या क्या 1/2 लिख दो, कट गया। ये भी ध्यान में रखना। या ऐसी संख्या सिर्फ संख्या हो, बटे में नहीं कुछ तो एक है, सिर्फ संख्या लिख दिया 3 परिमेय है, क्यों बाय में 1 है तो कटवे करेगा, है कि नहीं। और √4 इसका वर्गमूल यदि ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल प्राप्त होगा, तब ये हो गया तुम्हारा कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। बल्कि सिंपल डिफिनेशन ये नहीं समझना है P/Q के रूप में हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय हो गया, डिफिनेशन क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग कौन सा, अपरिमेय संख्या। किस चलेंगे हम लोग, जोर से बोलो। अपरिमेय संख्या के विषय में जानना तो अपरिमेय संख्या कोई भास्ट नहीं है, सिंपल सा है। अपरिमेय का उसी का क्या होगा, सिर्फ उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, परिमेय का उल्टा, मतलब ऐसी संख्या जिसका उल्टा बात हो जाएगा। P/Q के रूप में होना चाहिए, हो रहा है, ठीक है, मगर सिर्फ मीनिंग क्या है कि अंश हर से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। मतलब दिमाग में डालो कि जिसका भाग देने पे अशांत प्रवृत्ति हो, वह शांत नहीं हो, पूरा पूरी नहीं कटे, जैसे 1/3 कर दिए हो जाए 0.333 डॉट 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 डॉट, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं √3, इसका भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे, हो जाएगा क्या हो जाए 0. वर्गमूल ज्ञात करना है तो वर्गमूल ज्ञात करें, जो भी 1 पॉइंट क्या होता है 1.73 कुछ भी आता है ऐसे ही, वो भी हो जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं ये सब क्या है, अपरिमेय। क्या है ये, जैसे बोलो अपरिमेय हो। या तो 2/0 कर दो, 2/0 करेंगे, वहाँ बोला Q इज नॉट इक्वल टू 0, या Q इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर दे दिए, हो जाएगा, भागा देंगे, भर दिन लगाते चलो 7 3 4 डॉट 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 करते जाओगे, कभी भी नहीं कटेगा। हम दिखा चुके हैं, दिखा है ना। एक बात को समझना है, एक बात और याद करने वाला बात है, क्या संख्या में हम बता रहे हैं, किसी भी संख्या में, इस बात को याद कर लेना, किसी भी संख्या में 0 से यदि भागा देते हैं 5, जैसे कि 5 वर्ड पे लगा दिए 0 हो गया, फिर भी 5 उतर गया, उतरा कि नहीं, 9 वर्ड पे लगा दो फिर भी 0 ही होगा। एक बात को याद रखना है क्या, किसी भी संख्या में ठीक है 0 से भागा दे, किसी भागा दे 0 से, इसका क्या होता है, आंसर अनंत होता है, मतलब इन्फिनिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, ये बात को याद रख लेना। और 0 में किसी भी संख्या से यदि भागा देते हैं, इसको भी याद करना है, संख्या से यदि हम लोग भागा देंगे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि 0 में भागा देना, किसी से 5 से भागा दे दिए 0 में, कितना मतलब लगा, 0 मतलब लगाना होगा, तब 0 होगा तब कटेगा। हम तो कटने के लिए काम करते हैं, भागा का रूल क्या है, उसके बराबर लगाना है या उससे कम लगाना है, हम जो बराबर होगा उस तरीका अपना है, हो गया 0 हो गया तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ये जान गए हम लोग संख्या के विषय में। अब सबसे बड़ा बात है कि ये सवाल हम लोग 5 के बाद संख्या के संबंध में पढ़ने लगते हैं, 5 से है 5 क्लास में संख्या के विषय में डिटेल में दिया हुआ है, उससे पहले भी संख्या जानना जरूरी है। और इससे रिलेटेड एक क्लास नहीं, सभी क्लास में जब तक संख्या हम लोग नहीं जानेंगे तो मैथ को नहीं समझ सकते, मैथ के विषय में कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, 9th क्लास में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या 8th 7th में भी है इस तरह का सवाल। परिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या होगा, भाज्य
यहाँ लिख देते क्वेश्चन, क्या परिमेय संख्या भाज्य संख्या होगा? ये इस टाइप का सवाल आता है। क्या प्राकृतिक संख्या सम संख्या होगा? इस टाइप का अल्टरनेट सवाल आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। परिमेय संख्या दिया हुआ यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का भी मैं डिफिनेशन दिया हूँ कि बट्टे में 1/2 हो गया है ना। 3 भी हो सकता है, √4 भी हो सकता कि नहीं। और भाज्य संख्या क्या होगी ये भी जानना है। ऐसी संख्या जो क्या हो कि कम से कम 3 संख्या से कटे। कम से कम कितने संख्या से कटे? 3 से। 4 हो गया, 6 हो गया है ना, 8 हो गया। इसके बाद फिर क्या है? 10 हो गया। फिर इसके बाद क्या है? 15 भी हो गया। मगर है क्या कि ये इस टाइप का भाज्य संख्या हो गया। इसमें जानना है क्या, इसमें ये संख्या है, इसमें हम लोग देखेंगे क्या ये इसमें मैच कर रहा है तो नहीं मैच कर रहा। सभी संख्या नहीं मैच कर रहा है। 3 यहाँ पे ये क्या परिमेय में ये 3 भी हो गया। 3 तो इसमें नहीं मैच करेगा कभी तो नहीं मैच कर रहा है। देखो ये ऊपर वाला जिसके विषय में पूछे ये है, उसको इसमें मिलाना, सेकंड वाला में मिलाना है, वो है कि नहीं है। तो नहीं ना, इसमें नहीं मिल रहा तो लिखेंगे नहीं। क्या लिख देंगे? नहीं। हो गया, खत्म, प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से सवाल को हम लोग समझ सकते हैं। और सभी क्लास में इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है। समझ गए कि नहीं? चलो।